हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 19, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, क्लास 8 सुपर मैथ स्टार बुक में से। इस चैप्टर को हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 19.3 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जो आपका सिलेबस है उसमें फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज नहीं है मेंशन, 19.3 से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड इससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 9 centimeter and 15 centimeter and the distance between them is 8 centimeter। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेपेजियम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो मैंने फिगर ड्रॉ की है ये आपके पास ट्रेपेजियम की है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम भी आपकी क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में होता है जिसकी 4 साइड है। जिस फिगर की 4 साइड होती है उससे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम, ये सारे ही क्वाड्रिलेटर के अंडर ही आते हैं। तो 4 साइडेड फिगर हो गया क्वाड्रिलेटर। ट्रेपेजियम की भी 4 साइड्स होती हैं। देखिए इसमें एक ही पेयर, जैसे 1 2 3 4 साइड्स हैं, उनमें से एक पेयर जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो होता है पैरेलल, बाकी 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पैरेलल साइड्स को। तो उन्होंने आपकी पैरेलल साइड्स बताई थी 9 एंड 15। तो जो लेंथ में स्मॉलेस्ट है, स्मॉल दिख रही है, उसको मैंने 9 सेंटीमीटर लिख दिया, और जो उससे बिग है वो 15 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन 2 लाइन्स के बीच का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, और इसको हम बोलते हैं हाइट। देन अब आप इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी। आपका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पहले हम वो लिखते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब आप फाइंड करेंगे तो इस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस बहुत इजी से समझ आ जाएंगे, आपको बस फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। तो आपका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट ए प्लस बी। एंड ए प्लस बी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आप ए प्लस बी की प्लेस पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी लिख सकते हो। जैसे ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं, इनका सम कर दो, वो आपको यहाँ पे हाइट के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो मैंने पैरेलल साइड्स का नेम रख लिया ए एंड बी। देन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ इंटू हाइट क्या है 8, मल्टीप्लाई एक साइड आपकी 9 है एंड देन 15 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ इंटू 8, इन दोनों की भी ऐड कर देते हैं 24। यहाँ पे 1 आ गया हमारे पास। इसकी कटिंग 8 के साथ भी हो सकती है, 2 की और 24 के साथ भी। एंड अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 12 8 96 आ गया हमारे पास कटिंग करने के बाद, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है जब भी हम एरिया निकालते हैं तो आपका यूनिट किस में रहेगा, स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ whose बेस इज 39 एंड whose एरिया इज 65। अब इस क्वेश्चन में आपको एरिया तो ऑलरेडी दे दिया, तो सबसे पहले जो गिवन हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। जिस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें गिवन होती हैं तो आप पहले वो लिख लिया कीजिए। जैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हमें फाइंड क्या करना है, हाइट। एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमें दिया हुआ है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब हमें कैसे पता चला कि सम ऑफ पैरेलल साइड इसमें से क्या है और हमें कैसे दिया है। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा, 39 हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड है, बट कैसे उन्होंने लिखा था, द सम ऑफ लेंथ ऑफ हुज बेसिस। तो ये दोनों बेसिस हैं, इस साइड से भी काउंट हो सकता है, इस साइड से भी। ये ए और बी जिसको हम पैरेलल साइड्स बोलते हैं, ये दोनों ही बेसिस हो गए। दोनों बेसिस का सम तो आपको ऑलरेडी दिया है, दैट इज 39। अब आपको अगेन फॉर्मूला अप्लाई करना है अपना एरिया का। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो ऑलरेडी है, तो आपको फॉर्मूला नहीं लिखना, सामने उसकी वैल्यू लिख देनी है। देन नेक्स्ट लाइन में लिखना है फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। अगेन मैंने आपको बता दिया ए प्लस बी मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड। तो आप क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू एच एज इट इज, सम ऑफ पैरेलल साइड दोनों का हमें कितना दिया है 39, हमने पुट कर दिया 65 एज इट इज। हमें हाइट फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, देखिए 2 क्या हो रहा है,
ऊपर ये सारे न्यूमिनेटर में है, ये 2 ही सिर्फ डिनोमिनेटर में है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में मीन्स डिवाइड हो रहा है, तो राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड 39 इस साइड डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड। अब 65 और 39 दोनों ही 13 के टेबल में जा सकते हैं। 13 5 ज़ा एंड 13 3 ज़ा, आगे कटिंग नहीं हो रही, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 एज इट इज़। आपकी हाइट आ गई 10/3 सेंटीमीटर। हाइट हो जाए, किसी की लेंथ हो जाए, वो ऐसे ही रहती है यूनिट में, सिंगल यूनिट में। एरिया के लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 660 centimeter square and the length of one of the parallel sides is 28 centimeter. If its length height is 30 centimeter, find the length of the other parallel side. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दोनों में से एक साइड दिया, वो ए भी हो सकती है, बी भी, हम खुद इसको सपोज करते हैं ए एंड बी। देन हाइट आपको कितनी दी है, हाइट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे वन ऑफ द पैरेलल साइड इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। लेट द length of other parallel side is equal to x सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट तो आपको पता है 30 सेंटीमीटर, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन हाफ इंटू हाइट। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स को मैं क्या लिख रही हूँ, a प्लस बी। देन अब यहाँ पे देखिए हाफ, हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास 30 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक आपकी साइड है 28, एक साइड को आपने सपोज किया है x, 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 660। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आ गया 2 15 ज़ा 30। देन 15 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है 28 प्लस एक्स के साथ, एंड ये नंबर एज इट इज़ 28 प्लस एक्स। अब देखिए 15 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। देन अब 3 के टेबल पे भी कट कर सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 0, देन 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 44। हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 44 माइनस 28, तो दोनों को माइनस करके हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें जो फाइंड करना था, लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, हमें एक साइड तो ऑलरेडी बता दी, अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर 16 सेंटीमीटर आया, मीन्स वो ये वाली हो गई, एंड 28 हमें ये लेंथ ऑलरेडी गिवन थी, तो ये हमने फाइंड क्या कर लिया, लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो आपका आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम is 120 centimeter square and the distance between its parallel side is 8 centimeter. Distance between parallel side means आपको हाइट दी हुई है, तो जो गिवन है पहले लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, कितना एरिया दिया है हमें ट्रेपीजियम का, ट्रेपीजियम का एरिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हाइट हमें क्या दी है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड मीन्स आपको हाइट दी हुई है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। एंड वन मोर थिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, दोनों ही पैरेलल साइड्स की हमें लेंथ फाइंड करनी है। इफ़ देयर डिफरेंस इज 6, देन सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जो आपको गिवन है आपने लिख देना है, डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
अब आपने सपोज करना है, आपके पास कोई भी लेंथ नहीं है, तो लेट द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, उनमें से एक की लेंथ ले लेते हैं, x ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, एंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, एक की हमने लेंथ को सपोज कर लिया। अब सेकंड की लेंथ कैसे आएगी, अब ध्यान से आपने ये कंसेप्ट को समझना है। देखिए आपके पास क्या गिवन था कि दो का डिफरेंस मीन्स माइनस करना। सपोज अगर हमने इसको लार्जर लेंथ समझ लिया, क्योंकि दोनों में से एक बड़ी होती है एक छोटी होती है वैल्यू में, तो उन दोनों का डिफरेंस, ऐसे मैं बॉक्स बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, उन दोनों का डिफरेंस है 6। डिफरेंस कितना है हमारे पास, 6। सपोज इनमें से ये नंबर हमने सपोज कर लिया x, ये जो साइड है वो x है, सेकंड साइड कैसे आएगी, वेरी सिंपल, ये x है, 6 इधर क्या है पॉजिटिव, आप उसको इस साइड ले, 6 नेगेटिव हो गया, एंड हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अदर साइड की। अदर साइड कुछ भी हो सकती है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इस बॉक्स को उधर ले जाएंगे तो ये बन गया पॉजिटिव। तो आपका सेकंड की वैल्यू क्या बन गई, x - 6। एंड सेकंड वे क्या है इसको समझने का, देखिए वो भी मैं आपको यहाँ पे रफ में करके समझाती हूँ, आप कैसे अच्छे से समझ सकते हैं कि एक हमने ये मेथड कर लिया। सेकंड, अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, जैसे सपोज अगेन मैं बॉक्सेस क्रिएट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, दोनों का डिफरेंस है 6। देखिए अब मैंने क्या कहा कि आप लार्जर नंबर बड़े में छोटे को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी, तो सपोज आप x इसमें भी सपोज कर सकते हो बड़े नंबर में और छोटे में भी। अगर सपोज कोई स्टूडेंट x यहाँ सपोज कर ले, तो आपको इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी, बॉक्स मीन्स अदर साइड की लेंथ, तो x इधर क्या हो रहा है माइनस, उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो जो हमारी सेकेंड पैरेलल साइड है उसकी लेंथ हो गई 6 + x, तो आप यहाँ पे 6 + x भी ले सकते हैं एंड x - 6 भी, दोनों ही करेक्ट है। आपको मैंने दोनों कंसेप्ट समझा दिए हैं। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपको लिखना है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको कितना गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है हमारे पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। फॉर्मूला है हाफ इंटू हाइट a + b इज इक्वल टू 120, देन हाफ इंटू हाइट कितनी है 8 मल्टीप्लाई a + b, a हो गया फर्स्ट साइड प्लस b हो गया आपकी सेकेंड साइड, तो x - 6, देन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 4 एज इट इज़, x + x हो गया आपके पास 2x - 6 इज इक्वल टू 120। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 4 हो रहा है मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ, दूसरी साइड जाके हो जाएगा 4 डिवाइड, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 0 एज इट इज़, तो आपके पास आया 2x - 6 इज इक्वल टू 30, देन 2x इज इक्वल टू 30 + 6, x इज इक्वल टू 36, 30 + 6 36 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के 2 हो गया डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 18 ज़ा। अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18, हमें सेकंड साइड भी चाहिए, वो थी x - 6 जो हमने सपोज की थी, इट मीन्स 18 - 6 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में है। आपकी दोनों लेंथ कितनी आ गई, एक आई 18 सेंटीमीटर और एक आई आपकी 12 सेंटीमीटर। हमें दोनों ही फाइंड करनी थी, हमने दोनों फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, its parallel side are in ratio 1:2 and the distance between them is 12 centimeter. Distance between the parallel side is equal to height, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइट को। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड, यहाँ पे भी हमें दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको गिवन है एरिया, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम साइड्स को सपोज करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स, अब क्या ले लें इनकी लेंथ को, x एंड 2x। देखिए x और 2x को अगर वैल्यू में सपोज करना है तो x लगा देंगे साथ में, 1 × x 1x x ही रहेगा, तो सिर्फ मैंने x लिखा, एंड 2 × x बन गया 2x। अब आपको अप्लाई करना है अपना फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है आपके पास? हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें वैल्यू भी लिख सकते थे इसके आगे, हाफ इंटू हाइट ए प्लस बी देन इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर के। हाफ इंटू हाइट, अब हाइट कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन दैम, देखिए जैसे ये दो पैरेलल साइड्स हैं, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड को हमने एक्सपोज किया, दूसरी को हमने 2 एक्सपोज किया है। अब बस आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 आ गया, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 6, 2x प्लस एक्स 3x के साथ, देन 3 6 ज़ा 18, हमारे पास इतना आ गया। 18x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहाँ पे नहीं, ये तो हमारी वैल्यू अभी 18 आ गई, 180। तो जब 18 से डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपके पास आ जाएगा 18 1 ज़ा 18 10 ज़ा, देन x इज इक्वल टू 10। ये आ गया आपका आंसर। पर किसका आंसर आया? 1 पैरेलल साइड का, क्योंकि आपने अपनी एक पैरेलल साइड को x एक्सपोज किया था। ठीक है, तो दूसरी कैसे आ जाएगी? 2x। अब हमारे पास x की वैल्यू 10 आ गई, 2x कैसे आएगा? 2 इंटू 10, 2 10 ज़ा 20 सेंटीमीटर। देन इसको भी आपने सेम ऐसे ही लिखना है जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में किया है। अब हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 19.3 कंप्लीट कर ली है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस 19.3 में से हमें 1 to 5 क्वेश्चंस करने थे। हम सारे बहुत अच्छे से डिटेल में सीख लिए हैं। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर भी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।